कि भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं गर रार ना हो, चोरी जैसा धंधा नहीं सरकार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं गर हार ना हो, खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्यार नहीं गर बदनार ना हो। भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन परीक्षित जी थोड़ा समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। देखा आपने कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है। पहले भाई भाई में कितना बड़ा प्यार था, और आजकल शेर की झपट देखी ना हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना हो तो देख ले आज के सगे भाई को। अगर बेमनुष्यताएं सबसे ज्यादा है तो भाई भाई में, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, भाई भाई के ऊपर मुकदमा चला रहा है, भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता, और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है। पहले किसी से मिलने के लिए जाते थे, उसके गेट पर लिखा होता था आइए आपका स्वागत है, और अब किसी से मिलने के लिए जाओ तो सबसे पहले लिख दिया जाता है अंदर आना सख्त मना, क्योंकि हमें आपसे बहुत बड़ी नफरत है, बहुत बड़ी घृणा है, हम आपको देखना नहीं चाहते। हाँ, इतना बड़ा दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता चला जा रहा है। गौकर्ण ने अपने भैया को मरते हुए देखा, रोने लगे गौकर्ण, विचार करने लगे दीन बंधु मेरे भैया को मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित जी अपने भैया का उद्धार करने के लिए गौकर्ण ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की। भगवान सूर्य का ध्यान किया है कि भगवान सूर्य को ध्यान, अरे बेटा ने रटने लगा। भगवान सूर्य की तपस्या में शिवम लाला दीनी तन की खबर सारी, खबर भी सारी, पाप करे भैया अरे बेचाने रखे
मान रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। अंत में भगवान भास्कर आकर के परीक्षित जी प्रकट हो जाते हैं। वरदान मांग लीजिए मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना उसी समय गौकर्ण ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जी मेरे भैया को प्रेत योनि में जाना पड़ा, हमारे भैया को मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय कर दीजिए। भगवान ने कहा जाओ गौकर्ण, अपने भैया को 7 गांठ के बांस पर स्थान दीजिए और हरिद्वार में ले जा करके भगवान की कथाओं को अगर से श्रवण कराया जाए तो तुम्हारे भैया का कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी गौकर्ण ने किया, 7 गांठी के बांस पर धुंधकारी को स्थान दिया, हरिद्वार में ले जा करके पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के स्वयं गौकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी को भगवान की कथाओं को श्रवण कराया है। कवियों की कल्पना तो यह है, परीक्षित जी भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। जब एक दिन ही व्यतीत हुआ, एक गांठ बांस की टूट गई। एक गांठ जो थी वो महाराज बांस की चटक जाती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7वें रोज की गाथा में शुभ साप्ताहिक विधान हुआ। 7 गांठें बांस की चटक गई, उस पापी का निर्वाण हुआ। 7 गांठें चटकी, स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी परम धाम को बोलिए गोविंद भगवान की जय। धुंधकारी का कल्याण होता है। जी भगवान की कथा सुनने से जब प्रेत जैसे धुंधकारी तर गए तो हम आप तो मानव हैं, भगवान की कथा से क्यों नहीं हमारा आपका कल्याण होगा। एकाग्र मन लगा करके सुनने से भगवान के चरित्रों को प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। तालियां बजा के छोटा सा भगवान का कीर्तन बोलेंगे और प्रांत आगे भगवान की कथा श्रवण करें। बोलेंगे सभी लोग।